प्रियंका ठाकुर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, शायद चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो और ऑल कॉम्पिटिटिव में। सो प्लीज़ गाइस, आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। प्लीज़ पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत से बनाई जाती है ये वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। मुझे अच्छा लगता है कि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूँगी। चलो आप स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में इससे कहा जाता है अलंकार। क्या कहा जाता है? अलंकार। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत से टाइप्स के होते हैं, पर जो मेन है वो 7 होते हैं: सिमिली, हाइपरबोल, एपोस्ट्रोफ, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन और ओनोमेटोपोइया। ये क्या होती है? आप इन्हें हिंदी से रिलेटेड करके ना पढ़े। क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अंतर भी है, डिफरेंस है। कभी कभी हम हिंदी करके हमारे बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे इंग्लिश टू इंग्लिश से पढ़ें। मैं आपको डेफिनेटली हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी, पर आप हो सके जितना तो आप इसके हिंदी ना करें। जैसे सिमिली जो होता है, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो कोई भी डिफरेंस थिंग्स है उनमें कंपैरिजन बताया जाता है। और कंपैरिजन बताया जाता है तो इसकी एक शॉर्ट टिक बन जाती है कि जिस भी सेंटेंस में जब भी आपको फिगर ऑफ स्पीच दे और जहाँ पर भी लाइक और एस आए तो उसमें सिमिली ही आप मार दिए। 95% केस में यही होता है कि सिमिली में लाइक और एस आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें जो है दो डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन होती है। जैसे यू आर ब्यूटीफुल लाइक अ रोज। यू आर ब्यूटीफुल, तुम ब्यूटीफुल हो, किसके समान? रोज के समान। आप किसके समान हो? रोज के समान। यानी उसने एक रोज और एक तुम्हारे अंदर क्या कर दी? कंपैरिजन कर दिया, तो यहाँ लाइक आया। उसी प्रकार से ही रन लाइक अ हॉर्स, यहाँ पर भी उसने कहा कि तुम दौड़ते हो, किसकी तरह? हॉर्स की तरह। माई मदर भी कैसी है? ब्रेव है, किसकी तरह? लायन की तरह। दे फॉट, वो फॉट करता है, लड़ाई करते, किसकी तरह? कैट और डॉग की तरह। यहाँ पर दो डिफरेंस थिंग्स की कंपैरिजन हो रही है, इसीलिए इसमें सिमिली आया। इसे हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। मेटाफर, अब मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगी। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। कैसा स्पीच है? ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो कंपैरिजन होती है इसमें भी दो थिंग्स में, बट इसमें हिडन जो रूपा रहता है कि जो इसे मीनिंग्स जो होती है छुपी हुई होती है। जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी जो है शेर के समान है। जब मैंने नरेंद्र मोदी जी को शेर के समान है कहा, समान आया, तो वहाँ पर आपने लगा दिया सिमिली। बट मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी शेर है, डायरेक्ट मैंने उनको शेर कह दिया। मैंने उनकी कंपैरिजन नहीं की, बल्कि मैंने डायरेक्ट उनको एक उपमा दे दी। जब हम किसी को भी एक डायरेक्ट उपमा दे देते हैं तो वो कहलाती है मेटाफर। जैसे लाइफ इज़ अ गेम, जीवन क्या है? खेल है। अब क्या जीवन रियल में खेल होता है? नहीं, पर हमने उसे एक उपमा सी दे दी कि जीवन को एक उपमा दे दी, किसकी? गेम की। तो मैंने आपको कहा था ना कि इसमें मैंने उपमा बोला, तो आप प्लीज़ हिंदी ना करें। मैं आपको एक समझाने के तरीके से आपको ये करें, तो आपको ऐसे याद रखना है कि सिमिली, मेटाफर, अपॉस्ट्रोफी, हाइपरबोल, इसी टाइप से आपको याद रखनी है कि, और आपको ऐसी ही ट्रिक याद रखना है कि सिमिली में क्या आएगा? लाइक और एज। मेटाफर में क्या आएगा? कि डायरेक्ट उसको बोल दिया जाएगा कि कोई भी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि माई मदर, मेरी जो मदर है वो एकदम से ऐश्वर्या राय है। अब मैंने जब ऐसा बोल दिया तो डायरेक्ट मैंने क्या बोला? ऐश्वर्या राय की तरह नहीं बोला, डायरेक्ट ऐश्वर्या राय बोल दिया। यानी इसमें एक इमेजिनरी टाइप की बातें हो जाती है। यू आर माई सनशाइन, तुम मेरे कैसे हो? सूर्य हो। क्या रियल में सूर्य हो? नहीं। एक माँ अपने बच्चे से कह रही कि तुम तो मेरे क्या हो? सनशाइन हो, सूर्य हो। पर सूर्य की
एक सूर्य तो अलग हो गया, पर वो उसने क्या दे दिया, उसको एक नाम दे दिया कि तुम एक मेरे तेज हो, सूर्य हो, है ना। वैसे ही आता है द केमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट। जो केमल है उन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, शीप कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में केमल ही है जो वहाँ पर आने जाने के लिए एक पर्याप्त साधन के रूप में काम करता है। उन्हें एक शीप कहा गया है, डिजर्ट कहा गया है, तो क्या वो रियल में डिजर्ट है? नो। पर उन्हें भी एक क्या दे दी हमने, एक उपाधि दे दी। तो जहाँ पर भी हम किसी को एक उपाधि दे दें तो आप डेफिनेटली उसमें मेटाफर ही क्लिक करेंगे। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज़ अ लायन। और यहाँ पर ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन कैसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ को, जो भी क्वालिटीज़ है ह्यूमन की, उसके पावर को हम उसको एक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में या किसी भी आइडिया के साथ में, जैसे लॉफिंग, हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसके साथ में हम उसको एक कंपेयर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप सोचिए, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। क्या रियल में प्यार अंधा होता है? प्यार को देखा है आपने? नहीं देखा। प्यार दिखता है किसी की वो एक फीलिंग्स है, प्यार की सूरत नहीं है। प्यार क्या है? एक फीलिंग्स है। तो एक जो क्या है, जो एक फीलिंग्स होती है, जब भी किसी फीलिंग्स की बात कर रही है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे वो एक मानव के रूप में हो। जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे दर्शाया गया हो या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसे दर्शाया गया हो जैसे वो एक मानव हो, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन लगाया जाता है। जैसे आपने नाम ही सुना है, पर्सन। पर्सन वो पर्सन नहीं है, बट उनमें नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पर्सोनिफिकेशन की तरह ही दर्शाया गया है, मतलब कि पर्सन की तरह दर्शाया गया है। पर्सन मीन्स क्या होता है? ह्यूमन। प्यार अंधा है, अंधे तो आदमी होते हैं, प्यार अंधा नहीं होता है। पर उसने क्या कहा? लव इज ब्लाइंड। द ट्रीज वर डांसिंग। ट्रीज कैसे डांस कर रहे हैं? ट्रीज डांस कर रहे हैं। अब ट्रीज क्या कभी डांस करते हैं? पर नहीं, उसमें एक डांस कौन करता है? इंसान। तो उसने एक डांस इंसान की तरह एक उसने एक कल्पना कर ली कि ट्रीज भी क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। द मून वेलिड ऑन हर फेस। उसका जो चेहरा है वो मून की तरह दिखता है। अब मून की तरह कोई चेहरा दिखेगा? मून में क्या आंखें हैं, नाक है, कान है? नहीं। पर उसने एक बना दिया कि चांद सा तेरा चेहरा। ओपोस्ट्रोफ। अब तो आपको एक चीज़ याद रखना है, देखिए सिमिली आया तो लाइक और एज, मेटाफर आया तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट कुछ नहीं, मेटाफर आया तो डायरेक्ट उसके बताई देना है, उपाधि दे देना है। जहाँ उपाधि दे दी है वो मेटाफर। अब पर्सोनिफिकेशन में किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर क्या कहते हैं ऑब्स्टिक्स आइडियाज़ को एक पर्सन की तरह दर्शाया गया हो तो उसमें पर्सोनिफिकेशन आ जाता है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आए हो, और यदि आपको ये तीनों समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक के बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। कैसे एड्रेस किया जाता है? किसको एड्रेस किया जाता है? एपोस्ट्रॉफ का मतलब होता है एक सैड, एक डेथ को, किसी की डेथ को, किसी के एब्सेंट को, यानी एक तरीके से इसमें अचंभा। जब भी हमें एक और सबसे पहली चीज़ तो अपोस्ट्रॉफी बहुत इजी है कि जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में अपने को एक अपोस्ट्रॉफी चिन्ह आ जाए, जैसे एपोस्ट्रॉफी चिन्ह यहाँ पर क्या है? ये वाला जो ये अपोस्ट्रॉफी चिन्ह आपको दिख रहा है, तो जहाँ पर भी अपोस्ट्रॉफी चिन्ह आ जाए आप समझ जाइए कि ये क्या है? ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एपोस्ट्रॉफी है। ओ दैट कम सून, यानी इस टाइप से। ओ लाइब्रेटी व्हाई आर यू सो डियर। आपको ये एपोस्ट्रॉफी सबसे ज़्यादा सिंपल है क्योंकि जहाँ पर भी आपको ये चिन्ह आ जाए, अपोस्ट्रॉफी चिन्ह आ जाए, आपको अपोस्ट्रॉफी टिक कर देनी है। 80 90 100% ये केस में यही होता है। हाइपरबोल क्या होता है?
जिसे हमने हिंदी में सुना है ना अतिशयोक्ति, कि महाराणा प्रताप के बारे में जो भूषण जी ने कविता लिखी है, जब तक चेतक था इस पार। ये एक सारी मुझे हिंदी में याद भी नहीं है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, नए निशाचर बाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और सारी लंका भी जल गई। यानी इस टाइप की जो, क्या ऐसा होता है क्या कि उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई? जब तक उनकी पूंछ में आग नहीं लगेगी ये लंका कैसे जलेगी? यहाँ कवि क्या होता है, किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बता देता है। जहाँ पर भी बड़ा चढ़ा कर बताए वो हाइपरबोल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरबोल। और इसे बड़ा चढ़ा कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सग्रेटेड स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? एक्सग्रेटेड स्टेटमेंट। हाइपरबोल इज a figure of speech which gives exaggerated statement. एग्जाम्पल सुनिए। I have not seen her for ages. मैंने यानी हर एजेस, यानी मैंने उसकी एज के में ऐसा देखा ही नहीं है, इतनी एज का देखा ही नहीं है। ही डेड लाफिंग, वो हंसते हंसते मर गया। अब क्या कोई हंसते हंसते मर जाता है क्या? तो ये क्या एक हाइपरबोल है। एक्सिमोरन, एक्सिमोरन का मतलब होता है जो अपोजिट क्वालिटीज। ऑक्सीमोरन से ही आपको ये करना है कि दो अपोजिट, इसको वो हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल आ गया, लाइफ इज बिटर स्वीट, कि जीवन जो है कड़वा मीठा है। अब यहाँ पर कड़वा भी आ गया और मीठा भी आ गया, यानी बिटर भी आ गया, स्वीट भी आ गया। इट इज़ ओपन सीक्रेट, अब वो यहाँ पर बोल रहे इट इज़ ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो ये दोनों अपोजिट क्वालिटीज़ को ऐड कर दिया गया है। जहाँ पर भी दो अपोजिट क्वालिटीज़ ऐड हो जाए वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। अब यहाँ पर आ रहा है और 7th का ओनोमेटोपोनिया, रिलेटेड टू साउंड। ये किससे साउंड होता है? रिलेटेड से साउंड होता है, साउंड से रिलेटेड होता है। जैसे द स्नेक्स आर हिजिंग, स्नेक्स क्या करता है? हिजिंग करता है। बीज क्या करती है? बिजलिंग करती है, बिजिंग करती है। ये साउंड से, आपको ये ऐसे याद रखना है कि कौन सा फिगर आप इस पीछे जो साउंड से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ओनोमेटोपोइया। अब हम पूछते हैं क्वेश्चन, ये दिया है ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। अब यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया आंसर को, फिर भी ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, वो किसके समान है? लायन के समान है। तो यहाँ एज और एज आया इसलिए यहाँ पर सिमिली होगा। ही इज़ अ लायन, यहाँ पर उसने डायरेक्ट लायन कर दिया है। जब डायरेक्ट लायन कर दिया है तो क्या हो जाएगा? मेटाफर। और दैट वेयर इज स्टिंग ओ ग्रो वेयर इज अ विक्टोरी। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन गलत होगा, ये अपोस्ट्रॉफी हो गई, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो प्लीज़ आप इसे राइट कर लें कि जो 3 है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें सो गाइस, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करे और जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आए। मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाती कि जहाँ से कभी आपके लिए क्वेश्चन ना फंसे। तो ये क्वेश्चन रियल में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से ही दिए गए हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके।